नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। आधी रात के वक्त जब लोग चैन से सोने जा रहे थे तो अचानक थर्रा उठी धरती और कांप उठे करोड़ों दिल। दिल्ली से लेकर लाहौर तक फैल गई दहशत, क्योंकि एक बार फिर हिमालय ने ली करवट, एक बार फिर हिला हिमालय और दहल गई धरती। हिमालय का यूं बार बार हिलना किसी बड़ी तबाही का इशारा तो नहीं। आधी रात में कांपी धरती, आधी रात दहल गई दिल्ली। पहाड़ से मैदान तक हलचल, भारत से पाकिस्तान तक दहशत। धरती की कोख ने फिर ली करवट। फिर आया जलजला। फिर हिला हिमालय। आधी रात घूमने लगा घर और खौफ से जाग उठे घर वाले। पलक झपकते ही तबाही की तरंगों ने हिंदुस्तान के कई शहरों में घरों का आलम ऐसा ही कर दिया था। सामान इधर से उधर और कंक्रीट की छत दीवारें हिलती सी नजर आने लगी। ये रविवार रात आए भूकंप का वो मंजर है जिसका खौफ लोगों में अब तक जारी है। भूकंप का ये खौफ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पड़ोसी मुल्क तक छाया रहा। आधी रात की दहशत का ये आलम दिल्ली से महज 500 किलोमीटर दूर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लाहौर का है। आधी रात को ज्यादातर लोग या तो चैन से घरों में सो रहे थे या सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक डोल उठी धरती और हिलने लगी इमारतें। आनन फानन में लोग जान बचाकर घरों से बाहर निकले और खुले आसमान के नीचे आ गए। ठंड की ठिठुरती रात में ये लोग खुले आसमान के नीचे रात बसर करने को मजबूर थे, क्योंकि धरती की कोख में उठी थी तेज हलचल, जिसने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं हिंदुस्तान को भी दहलाया। हिंदुस्तान में दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक कुछ ऐसा ही आलम था। रविवार रात भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। भारत में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 आंकी गई। ये भूकंप रात 11:50 पर आया। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हिंदू कुश के कशाकशा इलाके में था, जो धरती के भीतर करीब 80 किलोमीटर के नीचे था। भूकंप के ये झटके करीब 6 से 7 मिनट तक लगातार महसूस किए गए। भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधी रात को आए इस भूकंप से लोग दहशत में आ गए। कई इलाकों में सारी रात लोग इस खौफ में चैन से सो नहीं पाए कि कहीं भूकंप फिर ना आ जाए। हिंदुस्तान में भूकंप की तीव्रता 5.9 की गई, लेकिन पाकिस्तान में भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी। पाकिस्तान में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 पाई गई। पाकिस्तान में भूकंप भारत से कुछ मिनट पहले करीब 11:30 बजे महसूस किया गया। पाकिस्तान में तीव्रता ज्यादा होने से भूकंप का खौफ भी ज्यादा था और लोग फौरन घरों को छोड़कर खुले स्थानों पर आ गए। पाकिस्तान के लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, फाटा, खैबर पख्तून और स्वात घाटी इलाकों में महसूस किए गए। भूकंप से तबाही का मंजर पाकिस्तान चंद दिन पहले ही झेल चुका है, इसलिए लोग रविवार रात आए भूकंप से बेहद डरे हुए हैं। हालांकि इस भूकंप से किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह हिमालय क्षेत्र में लगातार भूकंप आ रहे हैं, वो किसी बड़े खतरे का इशारा है। इसी साल अप्रैल में नेपाल में आई सबसे बड़ी तबाही के बाद से लगातार हिमालय हिल रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो अभी लंबे समय तक भूकंप के हल्के या तेज झटके आते रह सकते हैं। यानी हिमालय के नीचे जो हाहाकार मचा है, उससे अभी धरती पर तबाही की तलवार हटी नहीं है। आज तक ब्यूरो। हिमालय का यूं बार बार हिलना, धरती का यूं बार बार कांपना टल नहीं सकता, ये कहना है वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल अप्रैल में नेपाल में आए तबाही के सबसे बड़े भूकंप के बाद ऐसे आफ्टर शॉक आते हैं। आमतौर पर ये आफ्टर शॉक ज्यादा तीव्रता के नहीं होते, लेकिन अगर ऐसे भूकंप की तीव्रता बढ़ी तो बढ़ जाएगा तबाही का दायरा।
क्या फिर आएगी ऐसी ही तबाही? नेपाल जैसी बर्बादी लाएगा भूकंप। भारत पर टूटेगा कुदरत का कहर। भूकंप से तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। कल आधी रात धरती कांपी तो कांप उठा करोड़ों लोगों का दिल। एक बार फिर भूकंप की भयावह तस्वीरें लोगों के ज़हन में कौंध गई। रविवार की रात आए भूकंप से तो किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह हिमालय रीजन में लगातार भूकंप आ रहा है, उससे दहशत में है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग। वैज्ञानिक भी लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद लगातार छोटे बड़े भूकंप हिमालय के क्षेत्र को दहलाते रहेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी बड़े भूकंप के बाद इस तरह के भूकंप आते रहते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं। वैज्ञानिकों का यह अंदेशा अगर सच हो गया तो किसी भी वक्त फिर से नेपाल जैसी बड़ी तबाही मचा सकता है भूकंप। नेपाल में आया भूकंप और उसके बाद मची तबाही की तस्वीरें अभी धुंधली नहीं हुई है। नेपाल में इसी साल 25 अप्रैल को आए भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। करीब 2.5 लाख इमारतें जमींदोज हो गई थी। कई गांव तो पूरी तरह भूकंप ने लीन लिए थे। नेपाल में यह भीषण तबाही लाने वाले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.1 थी। नेपाल में आए भूकंप की इस तीव्रता को देखते हुए रविवार रात आए करीब 6 रिक्टर की तीव्रता वाला भूकंप भी ऐसा ही खौफ पैदा करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर भूकंप की तीव्रता 7 या उससे ऊपर आती है तो मच सकती है बड़ी तबाही। हिमालय की गोद में बसे इलाकों को भूकंप से सबसे ज्यादा खतरा है। महानगरों की हाई राइज बिल्डिंगें भी भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील होती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरह हिमालय के गर्भ में हलचल मची है, उसे देखते हुए सबसे ज्यादा खतरा पहाड़ी इलाकों में है। ज्यादा तीव्रता के भूकंप से सबसे ज्यादा खतरे में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली है। कल आधी रात आया भूकंप कुछ ऐसा ही संकेत दे गया है, क्योंकि भूकंप का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिला है। भूकंप का जितना खौफ हिंदुस्तान में है, उससे कहीं ज्यादा खौफ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लाहौर और पेशावर के साथ ही खैबर पख्तून इलाका भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। अभी कुछ दिन पहले 26 अक्टूबर को ही पाकिस्तान में आया था जबरदस्त भूकंप। 7.5 तीव्रता के इस भूकंप ने लाहौर, पेशावर समेत पाकिस्तान के कई इलाकों को दहलाया था और 70 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। अक्टूबर में पाकिस्तान में आए इस भूकंप का केंद्र भी अफगानिस्तान के पास हिमालय क्षेत्र में था, लेकिन उस वक्त भूकंप जमीन से करीब 200 किलोमीटर नीचे आया था। इसलिए तबाही का मंजर ज्यादा खौफनाक नहीं था। उस वक्त भी पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने इस बात का शुक्र मनाया था और कहा था कि अगर यह भूकंप जमीन से इतना नीचे नहीं आता तो काफी ज्यादा नुकसान होता। ऐसे में एक बार फिर करीब 6 तीव्रता के भूकंप। जलजले के खौफ में जीते इंसानों के पास इसे रोकने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तबाही की इन तरंगों ने उठने की वजह वैज्ञानिकों ने हमें बता दी है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हिमालय को बचाएं, वरना एक बड़ा भूकंप दिल्ली तक को नेस्तनाबूद कर सकता है। आसमान छूती इमारतों की बुलंदी हासिल करने के बावजूद धरती की कोख में क्या चल रहा है, हम इससे अनजान हैं। कामयाबी की ऊंची से ऊंची छलांग लगाने के बावजूद हिमालय के गर्भ में होने वाले हलचलों का अंदाजा लगाने में अब तक लाचार हैं, और यही है भूकंप से होने वाली तबाही की सबसे बड़ी वजह। हिमालय की कोख में कब मचेगी हलचल, धरती के भीतर से कब उठेगी तबाही की तरंगे, ये कोई नहीं जान पाया। जलजले का पता तभी चलता है जब ऊंची ऊंची इमारतें धूल चाटने लगती हैं,
जब थम जाती है दौड़ती भागती जिंदगी। हिमालय कब हिलेगा और कब वो इंसानों पर कहर बनकर टूटेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिकों ने इतना पता जरूर लगा लिया है कि आखिर क्यों हिल रहा है हिमालय। दरअसल दो अहम टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है धरती। इनमें से एक है इंडियन प्लेट और दूसरी है यूरेशियन प्लेट। इन्हीं प्लेटों की जगह बदलने या इनमें हलचल होने से आपस में टकराती है इंडियन और यूरेशियन प्लेट और हिल उठता है हिमालय। टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल कैसे होती है और क्या होती है ये टेक्टोनिक प्लेट्स, हम आपको ये भी समझाते हैं। हमारी धरती 4 परतों से बनी है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। मेंटल और क्रस्ट सबसे ऊपरी सतह है जिन्हें लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर 50 किलोमीटर मोटी परत होती है जो वर्गों यानी खानों में बटी होती है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इनमें वक्त वक्त पर थोड़ा थोड़ा बदलाव होते रहता है। ये एक दूसरे की ओर खिसकती रहती है, जिस वजह से इनमें टकराव होता है और धरती पर आता है जलजला। टेक्टोनिक प्लेट्स में यह टकराव जितना तेज होगा, जितनी कम गहराई पर होगा, उतना ही भयानक जलजला धरती पर कहर ढाएगा। हिमालय के हिलने से देश की राजधानी दिल्ली तक दहल जाती है और इसकी वजह है वो फॉल्ट लाइंस जिनसे घिरी है दिल्ली। किसी भी फॉल्ट लाइन पर होने वाली हलचल दिल्ली को खतरे में ले आती है। इनमें सबसे बड़ी है दिल्ली सरगोदा फॉल्ट लाइन जो दिल्ली को पाकिस्तान से जोड़ती है। दूसरी दिल्ली देहरादून लाइन है जो हिमालय से जोड़ती है। इसके साथ ही अरावली पहाड़ियों से घिरी रोहतक फरीदाबाद लाइन और दिल्ली आगरा फॉल्ट लाइन। यानी किसी बड़े भूकंप के कहर से दिल्ली का बचना मुश्किल ही नजर आता है। इसलिए हिमालय में मामूली सी हलचल होते ही हिल उठती है दिल्ली। दिल्ली से अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक। निसग मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी